सो आज हम बात करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट प्रिंट, है ना। देखो ये है चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि आप फाइनली कैसे क्या एक आदमी कैन ए मेन बिकम विजिबल इनविजिबल, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। इसमें ये देखने वाले हैं कि क्या एक आदमी सच में गायब हो जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर हम किसी को बोलेंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक आदमी अचानक से गायब हो जाता है अपने आप और उसके पैर भी नहीं दिखते हैं और फिर वो जो है सिंपल सा गलियों में उसका पैर का निशान दिखाई पड़ रहा है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के पैरों के निशान। तो फाइनली ऐसे कैसे हो गया। ये कहानी है एक साइंटिस्ट का। इसका एक साइंटिस्ट का, एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपने आप को खुद को बहुत ब्रिलियंट समझता है और ब्रिलियंट समझ करके एक ऐसा केमिकल तैयार करता है जिससे कि वो गायब हो जाए। और सच में ऐसा हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेता है। ठीक है, ठीक है ना। कितने लगे हैं? 2 लड़के जो गली में खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? गली में। The two boys started to surprise with fresh muddy prints in the pair of the bare feet. 2 बच्चा खेल रहा था एक कीचड़ के सामने बगल में। वो दोनों बच्चा देखता है कि अचानक पैर का निशान बन रहा है। ये क्या चीज़ है, कैसे ऐसे हो गया। ठीक है, What was a barefooted man doing in the step of the house? कहता है कि ऐसा कौन सा आदमी है, ये किसका पैर है, कहाँ से ये पैर आ गया, अचानक कैसे निशान बन रहे हैं। और बिना पैर का निशान बन रहा है, पैर भी निशान बन रहा है, पैर कहाँ है बट प्रिंट्स बन रहे हैं, है ना। As they gazed, remarkable sight made their eyes a fresh footmark appeared from the nowhere. वो लोग यहाँ वहाँ देखता है नजर दौड़ा करके, कोई आदमी उसको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन फुटमार्क्स काफ़ी एकदम फ्रेश दिखाई पड़ रहा है कि फुटमार्क अभी भी पड़ा है उसमें। और जैसे एक देखा, सेकंड बनते हुए देखा, थर्ड बनते हुए देखा, मतलब आदमी चल रहा था, लेकिन दोनों बच्चों को दिखाई नहीं पड़ रहा वो आदमी है कौन, कहाँ गया वो। ठीक है, हाँ, तो दोनों आश्चर्य में है, शॉक्ड में है कि वो जो पैर का निशान बन रहा है तो किसका बन रहा है और बनते बनते गायब क्यों हो जा रहा है। Further, footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. और क्या है, उन लोगों ने क्या किया, उस फुटप्रिंट को फॉलो किया, पीछे के देखते कहाँ तक जाता है। धीरे धीरे वो क्या हुआ और आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, पहले तो ज़्यादा दिखा, फिर बाद में धीरे वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? जब तक उसके पैर में कीचड़ था तब तक वो बना, कीचड़ सूखने लगा, फुटप्रिंट्स गायब हो गया और देखते ही देखते वो आदमी वहाँ से फुल्ली गायब हो जाता है। कहाँ गया उसका पैर का निशान, कहाँ गया वो इंसान, कोई अता पता नहीं। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys in the bin following a scientist who had discovered how to make the human body transparent. कहता है ये साइंटिस्ट कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं था, ये बहुत मेहनती था। ठीक है, भले ही थोड़ा सा अभी घर से बाहर निकल गया इसलिए गायब हो गया, लेकिन ये बहुत मेहनती, इतना मेहनती कि इसने इतना मेहनत किया कि इसने एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दिया। क्या बनाया? ट्रांसपेरेंट, मतलब एक आदमी को, हाँ, मतलब कि आर पार दिख जाए। ठीक है, वैसा कर दिया। ये सोचो, तो ये साइंटिस्ट कोई केयरलेस नहीं था। ये वो बंद हो गया ना, क्या हो गया? नहीं बंद नहीं हो, ब्लैक हुआ है ना, ब्लैक हुआ है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, खाली ब्लैक हो गया है ना, कोई इशू नहीं। फिर भी तुम छू सकते हो, छू दे आ गया ना। तो फिर ब्लैक ही दिखेगा क्या? ब्लैक ही दिखेगा वीडियो बाद में अगर आप देखेंगे तो? नहीं, वही रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ी दिखेगा तुमको। नहीं, आप जैसे वो ब्लैक हुआ था ना, तो आपके स्क्रीन में भी वो ब्लैक नहीं दिखेगा, जैसे हम वैसे दिखेगा। तो फिर वो ब्लैक कैसे आया? अरे वो मतलब टर्न ऑफ हुआ कि रिकॉर्ड हो ही रहा है, किसी को पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, कोई इशू नहीं है, समझे ना। तो क्या किया, वो ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है ना, तो तुम समझ सकती हो कि वो कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, अगर किसी भी इंसान किसी भी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर दी, कोई मामूली बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ा बात है। भले ही वो थोड़ा सा लापरवाह साइंटिस्ट है, लेकिन अपने काम में बहुत ज़्यादा क्या है, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत आगे अपने फील्ड में है वो। ये कोई मामूली बात नहीं, खुद को गायब करना, खुद को ट्रांसपेरेंट बनाना। इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। द साइंटिस्ट
had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन। और ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते चला गया। इतना एक्सपेरिमेंट किया कि इसने खुद को फाइनली दिखा दिया कि हाँ एक ह्यूमन बॉडी गायब हो सकती है ना, और उसने गायब करके दिखा भी दिया, खुद की बॉडी गायब करके दिखा दिया। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of the glass. So it also remained as solid as glass. कहता है इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत एक्सपेरिमेंट किया, इतना एक्सपेरिमेंट किया कि हर एक चीज़ को यूज कर लिया। लास्ट में कुछ ड्रग्स वगैरह यूज किया और इसका बॉडी फुल्ली गायब हो गया। ड्रग्स का मतलब दवाई होता है। हाँ, ड्रग्स का मतलब ड्रग्स मत समझना। ड्रग्स दो तरह का होता है। पहला नशीली चीज़ें, उसे दवाइयाँ होती है, ठीक है ना। इफ़ यू विल गो टू द मेडिसिन शॉप, मेडिकल शॉप, यू कैन से एंड सम ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, पिल्स का मतलब होता है गोली दो तरह का होता है। एक होता है बुलेट का मतलब गोली, एक पिल्स का मतलब गोली। दवाई को जब हम लोग पैकेट से बाहर निकाल देंगे तो सिंगल पीस जो बचेगा उसको पिल्स बोलेंगे। 1 पिल 2 पिल मतलब एक गोली 2 गोली। और वो मेडिसिन जब उसके अंदर में रहता है उस पैकेट का, उसको मेडिसिन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर उसको ड्रग्स कैसे बोलेंगे? और ड्रग्स का मतलब होता है कि जब वो जो पत्ता है वो पत्ता किसी बड़े बक्सा के अंदर में है, ठीक है, ग्रुप में है ना। मेडिसिन मतलब कि एक पत्ता नहीं है, ग्रुप में है। हाँ, एक डब्बा में 10 पीस है, 20 पत्ते हैं, उसको ड्रग्स बोलेंगे। और जब उसी डब्बा से एक पत्ता को बाहर निकाल लिए तो वो मेडिसिन है, और उस पत्ते से एक गोली को बाहर निकाले वो पिल्स है। ऐसा होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ग्रिफिन। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर लॉलेस पर्सन। कहता है ग्रिफिन जो है ना, भले ही एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन एक लॉलेस पर्सन था, मतलब लापरवाह इंसान था। इसके पास कोई नियम कानून नहीं था, ठीक है, जैसा मर्जी वैसा चलता था। हाँ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोई इशू नहीं है, बस अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है। लॉलेस, कोई नियम कानून नहीं, मेरी मर्जी, हम लाइफ को ऐसे जिए, हम वैसे जिए, नो मैटर इन दैट, दिस इज माई लाइफ, है ना। उसका लाइफ है, वो किसी भी रूल को नहीं मानता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें रोड में लेफ्ट साइड चलना चाहिए, राइट साइड चलना चाहिए, लेकिन आप बीच में चलते हो। इट्स माई लाइफ, डिपेंड ऑन मी हाउ विल आई वॉक और नॉट, है ना। लोग कहते हैं कि तुम वो खाना अच्छे से बैठ के खाना चाहिए, बट आप पैदल से खाना खा रहे हो, चल रहे हो खाना खा रहे हो, इट्स मीन यू आर गोइंग टू ब्रेक द लॉज एंड द रेगुलेशंस। तो ये भी क्या है, साइंटिस्ट है, इसकी मर्जी, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी वैसे कर रहा है, कोई इसको इशू नहीं है, मेरा मर्जी जो करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, his landlord disliked him and tried to eject him in the revenge. Griffin set fire to the house to get away without being seen. He had to remove his clothes. कहता है क्या, इसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था लैंडलॉर्ड पर, जो इसकी मालकिन थी, जिसके घर में रहता था। हाँ, क्योंकि बार बार वो उससे पैसा मांगती थी, ठीक है, उसके पास रेंट नहीं था। ये गुस्सा में क्या किया, वो अपना पूरा कपड़ा उतार लिया, वो गायब हो गया, और गायब होकर उसका पूरा घर जला दिया, ठीक है, और घर जला करके वहाँ से वो भाग गया। Thus it was that became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. अब तो वो घर बेघर हो गया, अब क्या करेगा वो, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब गली गली भटकने के अलावा उसको कोई रास्ता ही नहीं बचा, उसके पास ना कपड़े हैं ना पैसे हैं, अब क्या करे। सबसे बड़ा मैटर ये था, until he happened to step in some mud and a left footprint as he walked. उसको क्या करना, उसके पास चप्पल था, तो लास्ट में क्या हुआ, वो गली गली गुजर रहा था, तो फाइनली क्या हो गया, ना कि वो अपना पैर कीचड़ में डाला और वही जा रहा था, 2 बच्चा देख लिया उसको, शुरू में 2 बच्चा देखा था ना। हाँ, तो कैसे देखा था, वो कहानी कहाँ शुरू हुआ, वो घर में उसका आग लगा दिया, उसके पर रहने के लिए घर नहीं बचा, कपड़े भी नहीं है उसके पास, चप्पल भी नहीं है उसके पास, तो वही भटक रहा था। तो भटकते भटकते वहाँ से क्रॉस हुआ गली से, जहाँ बहुत सा कीचड़ था, और वही 2 बच्चा खेल रहा था, तो शुरू में 2 बच्चा देख लिया, ठीक है, बस वो चलता चला गया। पर वो तो इनविजिबल हो गया, तो फिर कैसे देख लिया? नहीं, इनविजिबल हो गया था ना, वही तो मैटर है।
कि उसका पैर जो है ना, सारा बॉडी इंडिविजुअल था, उसका पैर जब कीचड़ पड़ रहा था तो कीचड़ उसके पैर में लगा हुआ था ना, तो जहाँ जहाँ चलेगा तो उसका पैर का तो निशान बनेगा ना, तो इसी तो नाम दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट, फिर पैरों के निशान बिना पैरों की। जब वो बच्चा लोग देखा, स्किन में कुछ भी गया तो वो मतलब फिर दिखने लगेगा, जैसे अगर हाँ उसका पैर नहीं दिखेगा, उसका पैर का प्रिंट दिखेगा। हाँ हाँ, तो वही तो बच्चा परेशान था ना कि पैर का निशान तो बन रहा है, पैर कहाँ है। ठीक है, he escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London। कहता है बड़ा मुश्किल से ये आदमी ग्रिफिन उन लड़कों से बचा, क्योंकि उसके पीछे पीछे जा रहा था वो। कहाँ तक जाता है ये देखते हैं फुटप्रिंट्स। बट हिज एडवेंचर वेयर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन इसका एडवेंचर खत्म नहीं हुआ, इसका कोई बाउंड्री नहीं था। He had chosen a bad time of the year to wander for London without clothes। इसने क्या किया, बहुत ही गलत समय चुन लिया था लंदन के सड़कों में घूमने के लिए, अब बिना कपड़े का, बिना चप्पल का। ठीक है, ये कौन सा महीना था? इट वॉज ए मिड विंटर, ठंडा का मौसम था। फील होता था तब होगा नहीं, ठंड वही तो बोल रहे हैं कि ठंडा का मौसम था, इसी तो बोल रहा है कि इसने बहुत गलत समय चुन लिया बाहर निकलने का। ठंडा का मौसम, ठंडा लगने लगा इसको। Air was bitterly cold and he could not do without clothes। Instead of the walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warm। इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये क्या किया, एक कपड़े की दुकान में घुस गया, बड़ा सा कपड़ा का दुकान था, वहाँ घुस गया और गरम गरम कपड़ों में सो गया। कपड़ा का दुकान तो स्वेटर तो मिलेगा ही, स्वेटर या फिर जैकेट सब वो अपने ऊपर दबा लिया और वो वहीं पर सोने लगा। Closing time arrival and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of the clothing and the feeding himself without regard to expense। जब वो चुपचाप दुकान में घुस गया, चुपचाप कहीं कोना में बैठ गया, जब दुकान बंद करने के बारी आया, सब दुकान बंद करके चला गया। अब इसका मजे ही मजे हो गया, दुकान में अकेले हैं, अब जो मर्जी वो पहन सकता है, इसने चूज किया कपड़ा, जो मर्जी वो खा सकता है बिना पैसे का। वहाँ पे मतलब वो भी मिलता था, किचन था खाने का साइड में। He broke open boxes and the wrappers and the fitted himself out with the warm clothes। उसने क्या किया, अच्छा अच्छा बॉक्स को खोला, रैपर वगैरह निकाला, शूज वगैरह निकाला और पहन लिया अपने आप। तो ठीक दिखने है, लगा होगा। खाली उसका कपड़ा दिखेगा ना, है ना, यहाँ पे खाली कपड़ा दिखेगा उसका, उसका बॉडी नहीं दिखेगा, बॉडी गायब है ना। तो फिर ये कैसे दिखे, मतलब फिर वो क्या करेगा जब फिर वो दिखने लगेगा? हाँ, तो अभी अब ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये साइंटिस्ट सिर्फ बनाया है गायब होने का दवाई, कैसे दिखेगा वो नहीं बनाया। तो फिर वो वापस अपने अब कैसे वापस आने के लिए फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेगा, किसी घर में जाएगा, जा करके फिर से दोबारा अपना फॉर्मूला को यूज करेगा, क्योंकि जिस घर में रहता था जरा जला दिया वो, इसका सारा का सारा फॉर्मूला तो वही रह गया। तो फिर आप क्या करेगा? हाँ, तो वही करे। अगर ये कहानी कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में ये खुद को दोबारा रिस्टोर करेगा, मतलब खुद को कहीं बैठाएगा, कोई रूम भाड़े में लेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर दोबारा खुद को विजुअल करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ये बनाया है तो इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा ना। तो मतलब ये स्टोरी तो ऐसे फेक है ना? हाँ, फेक ही हो सकता है या रियल भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये ठीक कैसे है, होगा? ये या फिर एक तरह का ये इमेजिनेबल होगा, एनसी वेल्स लिखा है तो एक तरह का इमेजिनेबल भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। ओरिजिनल तो नहीं है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा किया नहीं है। किया है? कोई भी नहीं किया ऐसा है। तो कोई नहीं किया है। वही तो। ठीक है, इमेजिनेबल होगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, कोल्ड मील, मतलब कि ठंडा खाना रखा हुआ था उसको भी खा लेता है वो। ठीक है, वाइन वगैरह पी लेता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, वहाँ से चुपचाप वो सो जाता है, अपने दिमाग में ये बैठा कर रखता है कि कल सुबह दुकान खुलने से पहले, जैसे दुकान खुलेगा हमको जाग जाना है और दुकान खुलेगा भाग जाना है। ठीक है, ये सोचकर सो गया। पर वो सुबह में लेट से उठा तो हाँ। उसके वजह से ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इतना ठंडा था उसको होश ही नहीं रहा, ना वो सोते रह गया। हाँ। ठीक है ना। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। कहता है कि बेचारा थोड़ा सा, सब फिर आ गए थे स्टोर में। हाँ, तब थोड़ा सा मेहनत करता तो ये उसके पहले भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सारे के सारे स्टाफ आ गए। ठीक है, approaching he panicked and began to run। They naturally gave chase। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly
found clothes, so once more he found himself invisible but naked in the chill January air. जैसे वो वहाँ से भागने वाला था बेचारा फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि वो कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है ना, कपड़ा पहना हुआ था। अब कैसे भागेगा? सब देख लेगा उसको? नहीं देखेगा। उसने क्या किया, उसके पास एक ही रास्ता था, उस सबने अपना सारा का सारा कपड़ा उतार दिया, वो नेक्ड हो गया। जैसे नेक्ड हुआ वो इनविजिबल हो गया और बेचारा फिर से दोबारा अपने आप में वो ठंडे के मौसम में, जनवरी के मौसम में गलियों में ठंडा ठंडा घूमने लगा। This time to decide to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब उसने क्या किया, एक नई दुकान को ढूंढा, थिएट्रिकल कंपनी। उसने आशा किया कि वहाँ उसको पक्का कपड़ा तो मिलेगा ही, उसको सिर्फ बॉडी ढकना है, बॉडी के साथ साथ अपना चेहरा भी ढकना है उसको, है ना। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. उस ठंडा महसूस करते हुए भागा। कहाँ भागा वो? ड्ररी लेन में भागा, जहाँ पर एक थिएट्रिकल वर्ल्ड नाम का एक कपड़े का दुकान था। He soon found a suitable shop. He made his way invisible up stairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hair. वो इनविजिबल था तो फिर वो कुछ खा सकता था? हाँ बिल्कुल खा सकता था। तो खाना सिर्फ खाना दिखेगा, लेकिन जो खा रहा है वो नहीं दिखेगा। फिर वो खा रहा है तो उसको फील हो रहा है कि हाँ उसका पेट भर हाँ पेट भर रहा है, ऐसा लगता है कि वो खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? पेट में जा तो रहा फिर है। दिखता है उसको जो सब कुछ, मतलब वो तो पूरा इनविजिबल हो गया ना, फिर उसको कुछ फील वो कैसे होगा? ये सबको देख सकता है, इसको कोई नहीं देख सकता। तो ये फील भी कर सकता है सब। हाँ तब क्या, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि उस दुकान में जाने के बाद सबसे पहले वो बैंडेज लिया अपने चेहरे को ढकने के लिए, फिर चश्मा लिया, फिर एक डुप्लीकेट नोज लगाया ताकि लोग इसको पहचान ना पाए ये गायब है ना, और टोपी पहन लेगा ताकि लोगों को लगेगा ठंडा का मौसम है, अपना कपड़ा पहना हुआ है। जैसे हम लोग भी पहनते नहीं है, बहुत सारा मंकी हेड पहन लेते हैं वैसे। To escape without being seen, he closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. इसके बाद क्या हुआ, लोगों से बचने के लिए इसने क्या किया, दुकानदार को थोड़ा सा धक्का मारा पीछे से ताकि उसको लगे कि हाँ एक आदमी है, और फिर जितना पैसा था वो निकाल लिया, ड्रॉवर से निकाल लिया और वहाँ से भागना शुरू हो गया। तो उसको देख नहीं पाया? देख तो रहा है, भाग गया ना, भागने लगा वो। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. और भाग करके वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन पर चढ़ने के बाद वो ईपिंग नाम के एक गांव में चला जाता है। तो उसके पास जितना भी पैसा सब था वो सब भी तो दिख रहा होगा ना? तो कपड़ा पहना है ना, वो कपड़े में रखा है, इस बार वो कपड़ा पहन के भाग रहा है। तो कपड़ा भी तो दिख रहा है। हाँ तो इस बार दिख ही रहा है वो, तो भाग रहा है ना वो, अब पैसा चुराया भागने लगा, ठीक है। अब भाग करके ट्रेन में चल गया वो, है ना, उसको ढूंढ नहीं रहा वो। नहीं ढूंढ पाया, भाग गया वो, धक्का मारा उसको, धक्का मारा तो गिर गया दुकानदार, ठीक है। इसके बाद जो है वो भागने लगा और ईपिंग नाम का एक गांव था वहाँ चला गया। ईपिंग नाम के गांव में इसने 2 रूम बुक किया हुआ था पहले ही, ठीक है, और वो रूम में वो वहाँ चला जाता। अगल बगल में ही दोस्त लोग था, उसका रिलेशन में कोई था, उसी में चला जाता है। The arrival of the stranger at inn in winter has in any case an unusual event. कहता है क्या, ठंडे के मौसम में अचानक एक अजनबी का आना वाकई में एक सोचने वाली बात है। A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. और ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर पूरा कपड़ा ढका हुआ है, ठीक है, ऐसा आदमी का अचानक से आना सच में एक अजीब वाली बात होने वाली है ना। वो कहाँ गया था उसे? ईपिंग गया था गांव में। हाँ तो वहीं पे मैंने बताया जा रहा है कि गया था उसमें। तो उसको मिसेस कोई हॉल देखा था वैसे टाइप में जो था वो तो कपड़ा से नहीं, अभी तो कपड़ा लपेटा, कपड़ा दिखेगा ना उसको, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ कपड़ा बाहर से दिख रहा है। आँख भी कुछ आँख में चश्मा लगाया है, वो चश्मा दिख रहा है, चश्मा खोलेगा आँख गायब हो जाएगा। मतलब वो जो अब कुछ पहनेगा तो वो इनविजिबल हाँ विजिबल हो जाएगा, हाँ। लेकिन बॉडी नहीं दिखेगा, खाली कपड़ा से दिखेगा, और जहाँ से कपड़ा खोलेगा वहाँ गायब हो जाएगा। आँख कैसे दिखती है उसका चश्मा पहन के? चश्मा में सिर्फ आँख थोड़ी दिख रहा है, उसका चश्मा दिख रहा है, आँख थोड़ी दिख रहा है। वो ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, वो तो black बाहर से है। सामने वाले क्या दिखाई देगा, चश्मा दिखाई देगा ना, हाँ।
ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जिस घर में ये गया था उस घर में मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जमींदार की पत्नी मिसेस हॉल रहती थी, ठीक है। मेड वेरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। कहता है जो जमींदार की जो पत्नी थी उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भाव नहीं दे रहा था। ये अपने काम से आया था। माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सोलिट्यूड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। ग्रिफिन ने कहा कि देखिए मैं ईपिंग आया हूँ बस शांति के लिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं किसी से बातें नहीं करना चाहता, बस मुझे अकेले रहना है, ठीक है। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे चेहरे में बहुत जोर का एक्सीडेंट हुआ है, अब मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है, इसीलिए मैंने पट्टी लगाया हुआ है ना, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो सिंपल सा रहे। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट was an eccentric scientist, and in a view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse the strange habits and the irritable temper. कहता है क्या ये कोई नहीं जानता है कि उसका गेस्ट एक बहुत ही अजीब साइंटिस्ट है, और यहाँ ग्रिफिन ने क्या किया था, 2 महीने का पैसा पहले ही पेड कर दिया कि 2 महीने तक मुझे कोई टोकना वोकना मत, है ना, हमको अकेले रहने दो। लेकिन जो उसकी मालकिन थी काफ़ी गुस्से में थी कि बड़ा अजीब आदमी बिहेव कर रहा है, ठीक है। बट द मनी स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन, उसको देख के कोई शॉक नहीं हुआ, मतलब पूरा लुक ही वो चेंज करके। ठंडा के मौसम में कौन सा आउट होगा, वैसे सब आदमी अपना मुंह बंद करके रखता है, कोई मुफलर लगा लिया है, खाली आँख दिखता है, तो अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं। आदमी ठंडे के मौसम में पहनता ही वैसा कपड़ा है, तब वो शूज ड्रेस पूरा एकदम कवर, हाँ कवर्ड है, पूरा। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पैसा चोरी करके लाया था ना, वो पैसा अधिक दिन तक नहीं चला, ठीक है। अब उसके पास रेडी कैश नहीं था। He pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम भी गुजरने लगा, इसका रूम का भाड़ा भी खत्म होने लगा। तब ये इसकी मालकिन जब पैसा मांगने जाने लगी तो ग्रिफिन ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ ही दिन में मेरा चेक आ जाएगा, जैसे आ जाएगा आपको पेमेंट हम कर देंगे। वो चेक का बहाना करने लगा, कौन, ग्रिफिन। उसके ऊपर रास्ते नहीं बचा। Shortly afterwards, a curious episode appeared. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. The study creeping down the stairs. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अचानक अगले सुबह, क्लर्जीमैन का मतलब होता है कि जैसे चर्च में रहने वाले लोग, उसको बोलते हैं क्लर्जीमैन। वो बगल में रहता था पड़ोसी में, तो अचानक उसके ऊपर वाले रूम से ड्रॉवर खोलने का आवाज़ आया और कुछ पैसे गिरने की आवाज़ आई, मतलब सिक्का विक्का गिरने का आवाज़ आया, ठीक है। उसको ऐसा लगे कोई उसके ड्रॉवर से पैसा निकाल रहा है ना। लेकिन जब जाके वहाँ देखता है तो कोई वहाँ नहीं है, पैसा गायब है, मतलब पैसा चोरी हो गया। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ ए पोकर ग्रास फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। जब उसने जाके देखा, दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, काफ़ी अमेज था सब, ड्रॉवर से पैसा गायब था, ठीक है। ये देख करके वो दोनों पति पत्नी बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पैसा हमने अपने हाउस घर को बनाने के लिए और घर गिर रखा हुआ था, वो पैसा गायब हो गया। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. साइंटिस्ट जब से आया था तब से अपना कमरा वो बंद रखता था हमेशा, लेकिन आज ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि इसका कमरा खुला हुआ है। और दोनों मिसेस हॉल और उसकी पत्नी थोड़ा सा पहले उठ गया, जाके देखता है तो साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि पहले कभी भी उसका दरवाज़ा खुला हुआ नहीं रहता था, और आज पहली बार उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देख करके दोनों एकदम परेशान, ऐसा कैसे हो गया, क्या चीज़ है, चलो जाके देखते हैं, है ना। तो दोनों क्या जाके देखता है कि उसका चश्मा, उसका बैंडेज, उसका जूता, उसका कपड़ा दूर फेंका हुआ है, ठीक है, बेड में फेंका हुआ है, कोई नहीं है वहाँ पे, है ना। जिस बेड में वो हमेशा सोता था, देखा फेंका हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों को लगा कि आज लोग देखते हैं कि इसका चेहरा कैसा है देखने में, है ना। ये सोच कर लोग दोनों खड़ा था वहाँ पे। एंड वी आर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट
door wide open. Usually it was shut and locked, and was furious of anyone if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be the missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bad claws were called sewing that the scientist must have been up for some time, and a stranger steal the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. कहता है क्या कि आज पहली बार जो है ना साइंटिस्ट का रूम खुला दिखा। बड़ा अजीब लगा देख करके, क्योंकि इसके पहले कभी भी साइंटिस्ट का रूम खुला हुआ नहीं था, हमेशा बंद रहता था। आज खुला हुआ कैसे है? ये देख करके लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत शॉक्ड है। देख रहा है कि उसका सारा का सारा कपड़ा यहाँ वहाँ फेंका हुआ पड़ा हुआ है, रूम खाली पड़ा हुआ है, और जो कपड़ा वो हमेशा पहना रहता है, बैंडेज, टोपी, चश्मा, वो सब फेंका हुआ है इसके बेड पर। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sneak close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her legs foremost. तभी अचानक जो है ना मिसेस हॉल को एक साउंड सुनाई पड़ता है, और वो साउंड क्या था? अचानक वो देख रही कि अपने आप टोपी उठ रहा है, और टोपी उठ करके अपने आप अपनी जगह पर जाके बैठ रहा है, मतलब सिर पर बैठ रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि उसको कौन उठा रहा है? ग्रिफिन। तो गायब है ना, डिसअपियर्ड है वो। लेकिन इसको क्या दिखाई पड़ रहा है? कोई नहीं है, टोपी अपने आप उठ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना उसने खुद देखा टोपी के अलावा और छोटे छोटे कपड़े जो उसको पहनता था वो सब अपने आप उठ रहा है, अपने आप जगह पर जा रहा है। फिर जो है अचानक उसको दिखाई पड़ा कि सारे कपड़े धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और दरवाजा जोर से बंद हो गया अपने आप। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिकल। नहीं, अंदर से बंद हो गया। ठीक है, अंदर से बंद हो गया। ऑनर वहाँ के वो बाहर में थी। ठीक है, वो बाहर में थी और दरवाजा बंद हो गया। वो देख करके उसकी ओनर जो है काफ़ी डर गई, बिल्कुल। ओके, हैड समहाउ काउ दिस इनटू हर फर्नीचर। इसके अलावा उसके बाद उसने देखा जिस पर उसकी दादी माँ, जिस पर उसकी माँ सोया करती थी, जिस कुर्सी पर उसकी माँ बैठा करती थी, वो कुर्सी अपने आप हिल रहा है। ठीक है, ये देख करके जो मिसेस हॉल है, जो वहाँ की मालकिन है, वो बहुत डर जाती है कि ऐसा क्या हो गया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी वांट टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट द नाउ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ दोबारा जाग गई है? लेकिन कोई नहीं जागा है, वो तो वहाँ ग्रिफिन बैठा हुआ है। ग्रिफिन बैठ करके पूरा कुर्सी को हिला डुला रहा है, लेकिन मिसेस हॉल कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि इसमें भूत आ गया है। ग्रिफिन को दिख रहा था कि वो है मतलब उसके सामने। ग्रिफिन को दिखाई पड़ेगा, तो फिर ग्रिफिन क्यों कर रहा था वैसा जब उसको चोट डराने के लिए। उसको तो कोई नहीं देख पा रहा है, ठीक है, लेकिन वो सबको देख पा रहा है। पर वो अपना ही कर रहा था ना ये सब। हाँ, अपने कमरे में अंदर कर रहा हाँ, था। तो वो तो पता चल रहा है। लेकिन वहाँ किसी को ये नहीं पता है ना कि वहाँ के सब लोग जानते हैं ग्रिफिन एक इंसान है, थोड़ी किसी को पता ये गायब हो जाएगा ये। तो उसको अभी पता लगाना मुश्किल है, और ये प्रूव करना मुश्किल है, ये समझना भी मुश्किल कि वही ग्रिफिन ही है। क्योंकि वो The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had the hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready case, although he had admitted not long before that he had no money. ठीक है, अब जो है ना ये तो प्रूफ हो चुका था कि ग्रिफिन जो आदमी यहाँ भाड़े में आया है वही आदमी क्लर्जीमैन का घर से पैसा चोरी किया है। ये तो प्रूफ हो चुका था। ठीक है, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ द वेटिंग फॉर द कांस्टेबल। उसके बाद वहाँ के लोगों ने क्या किया, बिना, क्योंकि उसका कुछ पैसा सिक्का वहाँ गिरा हुआ था उसके कमरे में, तो वो अपना पैसा पहचान लिया ना, यही उठाया था। तो बिना लोग देर किए क्या किया, अपने जो शहर का इंस्पेक्टर है उसको, जो कांस्टेबल उसको बुलाने के लिए भेज दिया कि जाओ जल्दी से क्वेश्चन को बुला करके लाओ। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली appeared from his empty bedroom
I want to know what you have been doing in my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you come out in the empty room and how you entered a locked room. तब जो है ना, जो उसकी मालकिन है वो थोड़ा हिम्मत करती है, और हिम्मत करके उससे कमरे में जाती है ये पूछने के लिए कि तुम कैसे मेरे कमरे में घुसे, वो भी बिना इसका चाबी तो तुम्हारे वो हैंड होते तभी हुए। था, तभी वो इंसान बन के कपड़ा सब पहन के था। हाँ उस समय था, फिर बाद में उसको लॉक कर दिया, तो फिर वो जो है ना, जो नहीं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो फिर भी घुस गया था ना, वो गायब वो घुस गया। वो तो बोला कि तुम कैसे घुस गया जब तुमको अपने चाबी नहीं दी है, लॉक कमरा लॉक था, तुम कैसे घुस गए यहाँ पर, तुम हो कौन? The scientist was always quick-tempered. Now he become furious. I don't understand who or what I am. He shouted very well. I will show you. साइंटिस्ट बहुत गुस्सा वाला होता है। वो बहुत गुस्सा वाला था, तुम छोटे छोटे बात पर गुस्सा आ जाता था। बोला कि ठीक है बुढ़िया, तुमको बहुत ज़्यादा शौक है ना कि जानने के लिए मैं कौन हूँ, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। Suddenly he threw off all bandages, whiskers, spectacles and even nose. उसने क्या किया, अचानक अपना बैंडेज खोल दिया, चश्मा खोल दिया, जो नकली नाक लगा उसको भी खोल दिया, और जहाँ जहाँ से कपड़ा खोल रहा था वहाँ से वो गायब हो रहा था, और देखते देखते उसका सिर गायब हो गया और एक वो हेडलेस इंसान बन गया, बिना सिर वाला आदमी। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल था उसका नाम था मिस्टर जैफर्स, नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। वो घर पहुँचता है, वहाँ पर देखकर काफ़ी शॉक रहता है। ये है मिस्टर जैफर, और ये है लैंडलॉर्ड, वो उसकी वाइफ। अरेस्ट में विदाउट ए हेड, बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. तो मिस्टर जेफर कहता है कि भला मैं बिना एक सिर वाले आदमी को कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ, जब तक कि मुझे मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देगा। वो ऑर्डर हमको देगा तभी तो हम उसको अरेस्ट करेंगे, ऑर्डर नहीं देगा हम उसे कैसे अरेस्ट करेंगे, तो वो भी बिना सिर वाले आदमी। ठीक है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows and the seems to be come from nowhere. इधर कांस्टेबल और मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल बात कर रहे थे, तब तक जो है ना ग्रिफिन ने अपना सारा कपड़ा उतार दिया, जिससे वो गायब हो गया, और अब पुलिस को कांस्टेबल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया, बस सब हवे में लोग ढूंढ रहे हैं उसको। इन द एंड जैफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। जैफर को बड़ा दुख लगा कि ये आखिरी मौका था उसको पकड़ने का, अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, अब हम कैसे उसको पकड़ेंगे, है ना। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। उसको पकड़ने के लिए हर जगह सब जान गए जब वो गायब हो जाते, फिर उसे ढूंढ के क्या मिलेगा, लोग तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। उसको पकड़ने के लिए सब लोग वहाँ अगल बगल चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन किसको पकड़ेगा पता नहीं। वही तो करे। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन। लेकिन पकड़ो पकड़ो कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल था। किसको पकड़ेगा? ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन दोबारा भाग गया, गायब हो गया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब किसी को नहीं पता ग्रिफिन कहाँ चला गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है बेचारा, भले ही एक केयरलेस इंसान है लेकिन एक साइंटिस्ट है, और ये जो है शो कर रहा है कि इसको पैसा का बहुत कमी था, इसी कमी की वजह से ये केयरलेस बन गया था। लेकिन अगर सरकार इस पर ध्यान देता या फिर लोग सही इंसान इसको मिल जाता तो इसका जो टेक्निक था, जो मेथड था, जो इसने बनाया, वो बहुत बड़ा बात हो सकता था, लेकिन सही जगह तक नहीं पहुंच पाया। अब पैसे की तंगी की वजह से सही जगह जा भी नहीं पाया और इसको सही लोग मिल भी नहीं पाए। नहीं तो इसका कोई इरादा नहीं था, कोई पर्पज नहीं था कि हम। फिर लास्ट में ये नहीं बताया क्या कि
फिर इसका हुआ क्या? वही तो बोला चला गया, कहाँ गया कोई इतना पता नहीं है, नो मैटर इन दैट, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, किधर भाग के चला गया, किधर भाग के चला गया होगा और कोई उसको पकड़ नहीं पाया। फिर से वैसे ही कर हाँ फिर से वैसे ही करेगा। हाँ। ठीक है। क्योंकि ये तो रियल स्टोरी नहीं है ना, फिर कैसे बता सकता डिटेल में? इमेजिनेबल है, हाँ इसको इमेजिन करके बनाया है। हाँ। क्योंकि अगर रियल रहता तब बता सकता था कि कहाँ गया है। कहाँ गया है, हाँ। या इसका पार्ट 2 निकालना चाहिए था, या फिर इसको जो है ना और गहराई से बताता कि हाँ आप इस कहानी को पढ़िए, इसमें पूरा लिखा हुआ है, या फिर साइंटिस्ट को ये भी लिख देता कि हाँ तो वो साइंटिस्ट दोबारा कहीं और जा कर के उसका एटीट्यूड निकालता है और खुद को विजुअल बनाता है। पता है, ये जो मैंने ये बता दिया ना ये स्टोरी का थोड़ा सा भी मतलब ये पार्ट, इसमें क्या क्या है इनका जो जो मतलब थोड़ा सा नहीं था, कुछ पार्ट बीच का जो रहता है बीच टाइप से स्टोरी निकाला, मतलब जैसे कि आगे का बताया ऑथर, बीच में बताया, लास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब नहीं बताया, मतलब हाफ स्टोरी टाइप है ना। लेकिन जो बताना चाह रहा था वो कंप्लीट कर दिया वो स्टोरी। देख रहे हो स्टडी करके